हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकर्स में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश आपको नहीं आएगी, आप जल्दी से बोलना नहीं सीख पाएंगे। एंड मेरा अल्टीमेट मोटो है कि आपको इंग्लिश में बोलना सिखा सकूं। सो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में। एंड मैं आज आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूँ। वो सरप्राइज मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वो सरप्राइज मैं क्यों लाया हूँ। मैंने देखा है, मैंने अपने दोस्तों भी सुना है कि यार मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर पाता हूँ, मुझे टेंसेस आते हैं पर तब भी बोलने में दिक्कत होती है यार, मैं ना अटकता हूँ बीच में। तो आपने कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि इन सब चीज़ों का रीज़न क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ टेंसेस आने से ये श्योरिटी नहीं मिलती है कि आपको बोलना आ जाएगा। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, आप आंसर देना। यूटेंसिल्स को क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, नहीं पता होगा तो आप सर्च करेंगे मेरी वीडियो के बाद। और फेमस को कोई, आपका फेमस का कोई दूसरा वर्ड पता है? अच्छा ठीक है, डिसअपेयर, हैप्पी, ठीक है। डेब्रिस का मतलब क्या है? अब आप इनकी ना मीनिंग सर्च करना और मुझे बताना इनकी मीनिंग क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ने से आपकी इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव होती है रादर देन मगिंग अप। मगिंग अप का मतलब क्या होता है? रट्टा मारना। लोग टेंसेस को घोल के पी लेते हैं पर तुम्हें तब भी बोलना नहीं आता। तो इसी के लिए मैं आज का जो सरप्राइज है वो इसी पे बेस्ड है। आज का सरप्राइज है नॉवल। हमारी टीम काफ़ी टाइम से इस पे वर्क ऑन कर रही थी कि कैसे लोगों को हेल्प आउट की जाए। हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की। प्रॉब्लम्स में पता चला कि लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं होते या उनके पास कोई नॉवल नहीं होती है। तो हम ये एक ऐसे एप्लीकेशन लाए हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सारी नॉवेल्स मिलती हैं एंड इस एप्लीकेशन का नाम है नॉवल एक्टिंग। जैसा कि आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में तो सुना ही होगा, वो काफ़ी फेमस रहे हैं। वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे उन्होंने अपने एक अलग ही थिंकिंग को उन्होंने करके दिखाया। आप पढ़ सकते हैं, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। यहाँ पे काफ़ी सारी नॉवेल्स हैं। स्वामी एंड नारायण की है, ये स्वामी एंड फ्रेंड्स है आर के नारायण द्वारा। ये पंचतंत्र की काफी सारी हैं, बीस्ट एंड द ब्यूटी, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, कि आप खुश रहने का क्या आर्ट होता है। और यहाँ पे एक और बेस्ट सेलिंग नॉवल है, वो है रिच डैड एंड पुअर डैड। आप ये सारी नॉवल पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी पर्सन होते हैं जो अच्छे इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ाना जानते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी रीडिंग को नहीं छोड़ते, वो हमेशा रीड करते रहते हैं कुछ ना कुछ। 2016 में मैंने इन 2016 मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया था, मैंने सीखना स्टार्ट किया था जब मैं 12th क्लास पास आउट ही हुआ था। तो तब से लेके अब तक तकरीबन मैंने 30 से 40 नॉवल पढ़ चुका हूँ मैं। एंड उसमें अभी भी मुझे याद है एक नॉवल थी, द वन एंड ओनली इवान, हाँ यही नॉवल का नाम था। इसको मैंने एक दिन में कंप्लीट किया था। मॉर्निंग 7 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक मैंने पूरी नॉवल पढ़ के ख़त्म कर दी थी। सो अगर आप पढ़ते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है अपने आप ही। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको वैल्यू कैसे पता चलेगी? एंड आफ्टर रीडिंग 20 to 30 नॉवेल्स, मुझे एक फीलिंग आई कि हाँ, मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। जब भी मैं दोस्तों से बात करता था, मेरे सेंटेंस नॉर्मली निकल जाते थे, नॉर्मली जो हम बात करते हैं, और मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर कोई न्यू वर्ड यूज़ करता था तो मेरे लिए काफ़ी वो जाना पहचाना वर्ड होता, हाँ इसका मतलब ये है। एंड इसका इफेक्ट मुझे अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे भी दिखाई दिया कि मैं पहले से अच्छा बोलना सीख रहा था। मुझे बेशक टेंसेस नहीं आते थे, बट जो भी मैंने नॉवेल्स में पढ़ा, जो भी हम डेली बातचीत करते हैं, वो मैं ईजिली बोल पाता था। अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना होगा। हम मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, आप थोड़ा यहाँ पे भी आधे घंटे दिन के निकाल सकते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी बेस्ट स्पीकर्स होते हैं जो काफ़ी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, या जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रीडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें रीडिंग से प्यार होता है, तभी जाके उनकी वोकैब इतनी अच्छी होती है, उनकी हेजिटेशन दूर होती है और उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है। मुझे इंग्लिश बोलने में अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे लिए इंग्लिश बोलना हिंदी बोलने के बराबर है। मैं फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, बट जैसे मैंने सीखा है, बिकॉज सभी लोगों की ये मेंटेलिटी है कि टेंस से ही सीख सकते हैं,
तो उसे मैं जो नॉलेज मेरे पास है उसे मैं पास ऑन करना चाहता हूँ, जिससे आप इम्प्रूव कर सकें, जिससे लोगों को पता चले कि ट्रांसलेशन ही इंग्लिश का बेस नहीं होता है। आप अपने दोस्त से एक बार बात कीजिए, अगर वो ग्रामर काफी अच्छा है, कि तू प्रॉब्लम फेस करता है, तुझे प्रॉब्लम आती है बोलने में, तो बोलेगा बोल लेता हूँ मैं, पर थोड़ा रुक जाता हूँ बीच में। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसलेट करता है। सो अगर आप दिन में 30 मिनट, पूरे दिन में आप मोबाइल सर्फ करते हैं, इंटरनेट, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, और भी जितने भी सोशल साइट्स है आप वहां पे टाइम देते हैं, सिर्फ आधा घंटा बोल रहा हूँ मैं, हाफ एन आवर। अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग समझ में नहीं आती है, पहले खुद समझने की कोशिश कीजिए। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। I got glad when he gifted me an iPad। इसका मतलब क्या है? I got glad, glad का मतलब आपको नहीं पता। When he gifted me iPad, जब उसने मुझे iPad गिफ्ट किया, मैं क्या हुआ? दुखी तो होऊंगा नहीं, खुश होऊंगा। तो ग्लैड को खुश से रिप्रेजेंट करो। अगर तब भी मीनिंग नहीं समझ में आती है, देन डिक्शनरी की तरफ मूव ऑन करो। बिकॉज पहला चीज क्या होता है कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है, हर एक वर्ड मीनिंग किसी को नहीं आती है, आपको खुद ही समझना होता है कि इसका मतलब क्या है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे कि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड कोशिश कीजिए कि आप आज से ही पढ़ सकें। बिकॉज जितने भी फ्लुएंट स्पीकर्स बने हैं उनमें एक बहुत ही कॉमन हैबिट थी, जो कि थी रीडिंग की। तो क्यों ना आप एक आज से ही स्टेप लें अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आधे घंटे पढ़िए, समझ में ना आए, आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। इंफॉर्मेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप उसका यूज नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब लागू नहीं करते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है। सबको पता होता है टेंस क्या है, सबको पता होता है कि इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, मुझे सीखनी चाहिए, पर कोई सीखता नहीं है। कोई अपने स्पोकन पे ध्यान नहीं देता। अरे फोन कौन यूज करेगा, इंस्टा कौन चलाएगा। अभी आपकी चाहे पढ़ने की उम्र हो या ना हो, एक स्किल आपके पास होनी चाहिए जो आपके लाइफ टाइम साथ दे सके। सो आई होप गाइज आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को हर एक उस पर्सन तक शेयर करें जो समझता है कि इंग्लिश हमें सिर्फ ट्रांसलेशन से आती है। उसे आप बताएं कि ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियोस देख के अपनी स्पीकिंग स्किल्स एनहेंस कर सके। मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो।